श्रीमन ओम नमः सिद्धेभ्याम। जबलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख जानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः ईसायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाठकाः साधवः श्रुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतमलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ब्रह्ममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका जनका यक्षा यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाश्रितिसुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासितपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांगमहानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा श्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणा नित्यता नित्यतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याण येषु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते श्रुतिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्प गारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भैसद साधान दत्तावदानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात स्वरूप स्वादन मदोत्कर मदगर समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर से ये पूरा पंचामृत अभिषेक एवं महासांधारा देखने को प्राप्त होती। प्रतिदिन आपको उसी श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। महमूदाबाद वाले कहाँ गए? उनको आगे करो। महमूदाबाद वालों को बुलाओ, दोनों महिलाओं को, उनको आगे करो अभिषेक में। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्मत निर्जलनी यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसेत्यामि नमोरते स्वाहा। जग चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु बुफलार की कही
धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवले पीयूष स्वाद लिए मले, इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नाल के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युति रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। गताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर एक रक्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नाथ महा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहार एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती जगदुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्चित प्रतिदिन महता दृढ़ त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा अमारातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले रखी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। झारी ले लो हाथ में तीनों जगह। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दो किलमथाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट छिद्रोपतो विनाशाय सब श्याम नामर विनाशम राम दीम रूम रोम राश्यवत नमः। गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन श्रीमती अनाम का अनुकुल दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टी एम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदार जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा
श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री राजकुमार प्रद्युम्न कुमार जैन बिहार दिल्ली सपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकट नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष निष्ठा विनायका, आशीष रितिका विनायका प्रवास सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी जी, चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा अरहम, शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुनिया, चारवी भी हपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणीत कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार कविता, हितेशी संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलक छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थलाबाद, संजय जैन अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थलाबाद पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आशा जैन पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन अबरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन गढ़ डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मारा, उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोली परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश अखिलेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु सचिन हंसता मोदी उज्जवल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता स्या, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार सपरिवारस्य, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, श्री अक्षय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरधना, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार ऋषभ, मनोज रुचित कुमार अग्रवाल सपरवाल लाडू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज ऋषभ अजय अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक अथनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी, श्री सर्वेश माया सौरभ नेहा जैन गुवाहाटी आसाम, श्री प्रफुल्ल जैन पाटनी, श्री संजय जैन पाटनी नवापारा जिला राजिम छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला, श्री विशाल हंसिका जैन हृदय जैन लुनियावास वाले शिलांग मेघालय निवासी परिवार से, श्री राजमल संघवी की पुण्यस्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शंकुरलाल सिंघवी, श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई निवासी परिवार से,
श्रीमती, ये मेमदाबाद वाला क्या नाम, श्रीमती सरोज जैन बाराबंकी निवासी परिवार से, श्रीमती कामनी जैन श्रीमती जैन बहराइच दरियाबाद निवासी परिवार से, श्रीमती कुमुदी जैन सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकिनी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आक्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्वाप मृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा सन्मति वीरात वीरवर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम आद्यानाम आद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तापुर क्षेत्रे भी संवत 2548 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे कण्ठपक्षे त्रयोदशी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सदासकाणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेकर लिखात मणम घाते घाते आयुद्रागे द्रागे सौक्षम सारे सारे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकसोपरि शांति धाराम ग्रंथ चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सभी शानधारा करने वाले देखने वाले सपरिवाराणां च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घ्य कई नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुदे कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि भौतुक मेटो याते में पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान के श्री चरणों में एवं यहाँ पर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान आदिनाथ भरत बाहुली भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंठनाथ अरेनाथ तीनों भगवान की 3 प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणार्घ्य में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए।
पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निगरा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार, तन मन मोद धरो गुण गाऊं, बोधत तार पूजत पापि हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश की राजधानी दिल्ली में कनाट प्लेस स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली तीर्थ पर विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में एवं ह्रीम में विराजमान 24 रत्न प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर, वी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य सेनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। एक दो सूचनाएं और उसके बाद पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। कल भगवान नमीनाथ का मोक्ष कल्याणक है। सभी समाज के, पूरे जैन समाज के भक्तों को ध्यान रखना है। 24 तीर्थंकर भगवान का धर्म कल्याणक भी आप बनाए और 24 तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक जब भी आए तो निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाना चाहिए। सभी मंदिरों में जहाँ जहाँ भक्तगण रहते हैं सभी मंदिरों में कल नमीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाइए और भगवान नमीनाथ के मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू बनवा करके चढ़ाइए अपने अपने मंदिर में। हस्तिनापुर में भी निर्वाण लाडू चढ़ेगा और जो भी महान भाव चाहें अपनी ओर से मात्र 2100 रुपये की राशि में निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जिनके भी नाम कल भगवान नमीनाथ के निर्वाण कल्याणक मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू के लिए प्राप्त होंगे, मात्र 2100 रुपये की राशि में आपका नाम निर्वाण लाडू में भी रहेगा। और महासांधारा भगवान नमीनाथ के मस्तक पर एवं भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली के मस्तक पर ये महासांधारा भी देखने का, करने का, आपके परिवार के नाम से महासांधारा होगी, उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मात्र 2100 रुपये की राशि में कल निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। और इसके साथ सभी को सूचना है, बराबर सूचना आपको दी जा रही है। जो विश्व के सबसे बड़े भगवान हमारी जैन समाज को, दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से। माता जी कहती मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये सौभाग्य और ये प्रतिमा तो हमारी समाज ने बनाया है, दिगंबर समाज ने बनाया है। जिन जिन भक्तों ने 1,08,000 रुपये की राशि दे करके इस प्रतिमा के निर्माण में अलौकिक अस्य पुण्य प्राप्त किया है, सभी भक्तों को और देश के तमाम भक्तों को जिन्होंने 2016 में अभिषेक नहीं किया है अथवा जिन्होंने 2016 में अभिषेक किया है दोबारा अभिषेक करें और जिन्होंने नहीं किया है वे तो अवश्य करें, क्योंकि 6-6 वर्ष में होने वाला है अभिषेक। अगले 6 वर्ष किसने देखा, कौन कहाँ रहेगा। इसलिए सभी भक्तों को, सभी निगम जैन समाज के परिवारों को हमारी ओर से यही प्रेरणा है, भगवान के मस्तक पर आकर के एक कलश अभिषेक करने का, किसी भी राशि में अभिषेक करने का पुण्य अवसर प्राप्त करें। अभी मैं मांगी तुंगी से होकर के आया हूँ, पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर सुचारू रूप से आपको उसी प्रकार से प्राप्त होंगी जैसे 2016 में। आपको आवास व्यवस्था के लिए हमने जो टेम्परेरी अटैच कमरे जिस प्रकार से हमने बनाए थे, वे कमरों का निर्माण करने का ठेका हमने दे दिया है। सब प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर सुचारू रूप से चालू कर दी गई हैं और आने वाले सभी भक्तों को ठहरने की व्यवस्था, भोजन की शुद्ध व्यवस्था और पहाड़ तक जाने की गाड़ी की व्यवस्था, पहाड़ के ऊपर लिफ्ट की व्यवस्था, मस्तक पर कलश अभिषेक करने की सब व्यवस्थाएं आपको उसी प्रकार से प्राप्त होने वाली हैं जैसे 2016 में प्राप्त हुई थी। तो ये अवसर
आपके जीवन के अंदर कभी कभी प्राप्त होता है, क्योंकि इतने बड़े भगवान का अभिषेक रोज तो नहीं हो सकता। इतने बड़े भगवान का अभिषेक तो कभी कभी होगा। और 6 वर्ष की अवधि पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी ने इसीलिए निर्धारित की है कि आपके जीवन के अंदर कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अभिषेक करने का और अभिषेक देखने का। अभिषेक देखने का भी महान पुण्य प्राप्त होता है। फिर जो अभिषेक करते हैं, जैसे पांडुशिला पर सौधर में आकर के अभिषेक करते हैं स्वयं अपने हाथों से, और 1008 हाथ बना करके 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। और उन अभिषेक को देखने के लिए, जन्माभिषेक को देखने के लिए चारण रिद्धिधारी जैसे भावलिंगी मुनिराज भी आकाश मार्ग से जाकर के अभिषेक देखते हैं। तो जो भी धर्मनिष्ठ परिवार अभिषेक देखने का, अभिषेक करने का, जिनको करने का पुण्य प्राप्त हो, उनके पुण्य की महिमा हम और आप नहीं बखान कर सकते, क्योंकि 108 फीट के भगवान पहली बार बने हैं। आपके नेत्रों के सामने उनका अभिषेक हो, आपके हाथों से उनका अभिषेक हो, ऐसा पुण्य सौभाग्य आपको अपने परिवार को दिलाना है। छोटी छोटी राशि में भी आप अभिषेक कर सकते हैं। 5100 रुपये में आप आकर के पति पत्नी अभिषेक करें, माता पिता आपके अभिषेक करें, 11,000 रुपये की राशि में अभिषेक करें। और भी जो महान भाव सक्षम हैं 1 लाख रुपए की राशि दे सकते हैं, 51,000 रुपये की राशि दे सकते हैं। जो जितनी राशि प्रदान करेगा उसको उसका अनंत गुणा पुण्य प्राप्त होने वाला है, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ये हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, आदि पुरुष हैं, आदि ब्रह्मा हैं। इनके मस्तक पर अभिषेक करने का पुण्य अलौकिक है, अक्षय है, शाश्वत है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ध्यान रखें, तारीख 15 जून से 30 जून तक मांगी तुंगी में होने वाला ये मस्तकाभिषेक आपके जीवन के अलौकिक क्षणों को याद कराता रहेगा। 15 जून से 30 जून। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, मैं इन दिनों आपको षटखंडागम ग्रंथ के रहस्य को, सार को संक्षेप में सुना रही हूँ। आज उसी के अंतर्गत आपको ले चलेंगे काय मार्गणा में। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहूणम। सिद्धान् सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सहृदय धार्यते, शांति सहृदय धार्यते। जहाँ तक आपने समझा है, हमने समझा है कि षटखंडागम ग्रंथ में मूल रूप एक तो गुणस्थान, दूसरी मार्गणाएं। गुणस्थान के भी 14 भेद हैं। प्रथम मिथ्या दृष्टि और अंत में आयोग केवली आदि, और उसके परे गुणस्थान से परे सिद्ध भगवान। ऐसे ही मार्गणाओं में भी 14 भेद हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद आदि। इनमें जो है मैंने संक्षेप में आपको बताया, गति 4 हैं और यहाँ सिद्ध गति सहित 5 गति मानी है। ऐसे इंद्रियां 5 हैं और अनिंद्रिय सहित 6 भेद किए हैं। अनिंद्रिय यानी इंद्रियों से रहित सिद्ध भगवान। ऐसे ही काय के भेद करते हैं। कायानुयदेन अथि पुरव काया, आव काया, तेव काया, वाव काया, वनपति काया, तस काया, अकाया चेदी। काय के मूल रूप में 6 भेद हैं और यहाँ 7 भेद किए हैं। पृथ्वी कायिक, अपकायिक यानी जल कायिक, तेजस कायिक, अग्नि कायिक,
वायुकायिक और वनस्पति कायिक, त्रस्कायिक और अकायिक, काय रहित, अकायिक जीव, काय रहित जीव, ऐसे 7 भेद किए हैं श्री पुष्पदंत आचार्य ने। उसमें ध्यान में देना है हमें। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। पृथ्वी कायिक के भी 2 भेद हैं और बादल और सूक्ष्म, ऐसे पृथ्वी कायिक में 2 भेद किए हैं। ऐसे ही वायु कायिक के भी 2 भेद किए हैं, अपकायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें 2 भेद किए हैं, बादल और सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव वो हैं जो हमें और आपको आंखों से नहीं दिख सकते और जिनसे किसी का घात नहीं होता, जो किसी का घात नहीं करते। ऐसे अनंत अनंत जीव हैं, असंख्यात जीव हैं। और बादल वो हैं जो हमें और आपको आंखों से दिखते हैं, पृथ्वी कायिक आदि। और त्रस्कायिक में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री और पुनः से कहा है अकायिक। अकायिक यानी इन इंद्रियों से परे सिद्ध भगवान अकायिक हैं, काय रहित हैं। भव्यात्माओं, पृथ्वी कायिक के बहुत सारे भेद किए हैं। उसमें आचार्य देव ने यहाँ पर, टीकाकारों ने इन पृथ्वी कायिक के भेदों में अकृत्रिम जो सुमेरु पर्वत है, हिमाचल, कुलाचल पर्वत आदि हैं, ये सब पृथ्वी कायिक में लिए हैं। अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं अनादि जो शाश्वत जो हैं, उनको भी पृथ्वी कायिक में सम्मिलित किया है, जो पूज्य हैं, अर्थात पृथ्वी कायिक जीव से निवृत्त। ये सब पृथ्वी कायिक हैं। जल कायिक आपको प्रकट ही है, सब जल, तालाब का जल, कुएं का जल, बावड़ी का जल आदि सब बरसते हुए जल, मेघ का जल आदि सब जल। वायु कायिक, हवा आदि, चाहे पंखे से हो, चाहे निसर्गता हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। और अग्नि कायिक में बताया है कि धूप घटों में, अनादि निधन मंदिरों में, नंदीश्वर आदि द्वीपों में, आकृतिक जो मंदिर है उन मंदिरों में धूप घटों की संख्या है। आकृतिक जिन मंदिरों का जो वर्णन है त्रिलोक सार आदिकों में, उसमें धूप घटों की संख्या है। उसमें जो अग्नि जल रही है, ना आज तक न बुझी है न बुझेगी। अनादिकाल से उसमें अग्नि जल रही है, अनंत काल तक जलती रहेगी। ये सब अग्नि का एक जीव उसमें जन्म लेते हैं, बढ़ते रहते हैं अपनी आयु पूर्ण कर करके। उनका काय शरीर रहता है, जीव जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं। ऐसे पृथ्वी कायिक में, सुमेरु आदिकों में जो जम्बू वृक्ष, सालवेली वृक्ष आदि माने हैं, वो वनस्पति कायिक न होकर के आकृतिम जो हैं वो सब पृथ्वी कायिक रत्नों के निर्मित माने हैं। ऐसे ध्वजाएं आदि रत्नों से निर्मित माने हैं। त्रस्कायिक के जो भेद किए हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, भेद बहुत प्रकट है। वनस्पति कायिक में मूल में 2 भेद हैं, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। प्रत्येक शरीर में 2 ही भेद हैं, पर्याप्त अपर्याप्त, और सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भी भेद है। साधारण में 2 भेद हैं, बादल और सूक्ष्म। साधारण से काई आदि चीजें दी हैं, ऐसे ये सब वनस्पति कायिक जीव अनादिकाल से नित्य निगोद आदि के जीव में रहने वाले ये सब जीव भी एक इंद्रिय जीव हैं। अथ्य अनंता जीवा जहिम न पत्तो तसान परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोद वासव न मुंचंती। ऐसी गाथा आई है। कैसे अनंतो जीव हैं जो आज तक तत्पर्या नहीं पाई है, निगोद वास को नहीं छोड़ा है।
और एक निगोद शरीर में जीव कितने माने हैं? सिद्धैव अनंत गुणा सवेण विचित कालेन, सिद्ध राशि से अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में माने गए हैं। ये सब बहुत सूक्ष्म व्याख्याएं हैं, आपको कुमारसार जीवकांड पढ़ करके भी इन्हें समझना चाहिए। संसार में अनादिकाल से अनंत जीव, हम और आप सब उसमें सम्मिलित हैं, निगोद राशि से ही निकल कर आते हैं। एक ही उदाहरण ऐसा प्राप्त हुआ है शास्त्रों में, अनेकों शास्त्रों के आलोडन में, कि 923 जीव निगोद से निकले, नित्य निगोद से निकले, और मात्र एक तरस पर्याय पाई इंद्रगोप कीट हुए, इंद्रगोप कीड़ा, और हाथी के पैर के नीचे दबकर मरे। और चक्रवर्ती भरत के वो 923 के 923 पुत्र हो गए, और वो सब उसी भव से भगवान ऋषभदेव के संरक्षण में जाकर जनेश्वरी दीक्षा लेकर उसी भव से मोक्ष गए हैं। ये प्रकरण उदाहरण षटखंडागम ग्रंथ में, बृहद्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में उपलब्ध हुआ है। भव्यात्माओं, इन्हीं में से हम और आप सभी हैं जो उस निगोद राशि से ही निकल करके, मूल स्थान हम सबका निगोद था और वहीं से निकल करके आए हैं। और ये बात हमें और आपको ध्यान में देना है कि त्रस राशि का काल मात्र 2 सागर ही माना गया है, 2000 सागर। उसके बाद नियम से जीव एक इंद्रिय में चला जाता है, और एक इंद्रिय में जाकर के, निगोद आदि में जाकर के कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कोई सर्वज्ञ भगवान भी उन्हें उपदेश देने में नहीं समक्ष, क्योंकि वहाँ एक इंद्रिय, कान नहीं है, आँख नहीं, कुछ नहीं। ऐसा प्रकरण एक उदाहरण आता है भगवान ऋषभदेव के 10वें भव पूर्व, जब वो महाबल की पर्याय में थे तो उनके 4 मंत्री थे। एक मंत्री स्वयं बुद्ध, उन्हें संबोधित करने वाले, जैन धर्म, अहिंसा परमो धर्म को ग्रहण कराने वाले थे, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। एक मंत्री नरक में गया, उसको संबोधित किया है देव पर्याय से महाबल के जीव ने। और 2 मंत्री जो है निगोद चले गए। वो कब निकले, निकले कि नहीं निकले, इसका कोई आगम में उल्लेख नहीं आया। तो भव्यात्माओं, मिथ्यात्व के निमित्त से जीव निगोद में भी जा सकता है और चला जाता है। इसलिए हमेशा मिथ्यात्व से दूर रह करके जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखते हुए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ और निश्चल रखें, और सम्यक दृष्टि बन करके सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धा रखते हुए उनकी भक्ति करते हुए, पंचपरमेशी का भक्ति करते हुए उनकी शरण लेकर के हम और आप आज भव्य हैं। जैसा कि भव्यत्व की परीक्षा में वर्तमान काल में सम्य शिखर की वंदना, सम्य शिखर का दर्शन सशक्त हमारे पास में साधन माना गया है। सम्य शिखर महात्म ग्रंथ में इसका वर्णन है। ऐसे हम और आप भव्य जीवों की राशि में अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन को प्रकट करते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने का संकल्प लें, भावना भाएं, पुरुषार्थ करें। हमारे आज का पुरुषार्थ, आज का किया गया पुरुषार्थ निश्चित ही फलेगा, 2-4 भवों में निश्चित ही। इसीलिए आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज और वर्तमान के जितने भी साधु, परंपरा में साधु हैं, चाहे मुनि हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे आर्यिकाएं, गणनी माताएं हों, सभी के प्रवचनों का सार एक ही रहता है कि भव्यात्माओं, हम और आप अपने सम्यक दर्शन को मलिन न करें, मिथ्यात्व में न जाएं, और अणुवृत्ति, महावृत्ति आदि बनकर अपनी आत्मा का उत्थान करें, त्रस पर्याय को सार्थक करें। त्रस पर्याय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव हैं, असंगी पंचेंद्रिय भी हैं, किंतु उनको भी जब तक मन नहीं है तब तक कि भगवान का वाणी का संबोधन नहीं प्राप्त हो सकता है। सहनी, पंचेंद्रिय, त्रियंच, देव और नारकी, इन्हें ही सम्यक दर्शन सुलभ है, प्राप्त कर सकते हैं।
कदाचित जिन के दर्शन से, गुरुओं के उपदेश को श्रवण करके, जाति श्रवण आदि से संस्कारवश। तो भव्यात्माओं, सम्यक दर्शन की परिभाषा सच्चे देव सद्गुरु का श्रद्धान करते हुए हम और आप इस अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और तुरस पर्याय जो प्राप्त की है उसको, मनुष्य पर्याय जो उसमें पाई है सबसे अधिक दुर्लभ, अत्यधिक दुर्लभ, दुर्लभ से भी दुर्लभ मनुष्य पर्याय। कई बार मैं उदाहरण देती हूँ कि खोजो समुद्र में डार के राई मिले नहीं, राई भी मिल जाए पर मनुष्य जन्म नहीं। एक कवि ने अपने काव्य में कहा है कि समुद्र में जाकर के एक राई का दाना डालो और सैकड़ों वर्ष जाकर उसे खोजो, बहुत मिलना मुश्किल है। उसी प्रकार से एक बार मनुष्य पर्याय वर्ष से लिया मिलना मुश्किल है। और मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का कार्य क्या है? संयम। चाहे अणुवृत्ति चाहे महावृत्ति, अणुबद्ध महाबदायम न लहाई देवा उगम मोतुम। जो देव पर्याय को ही प्राप्त करने वाला है वही अणुवृत्ति महावृत्ति बनते हैं। तो भव्यात्माओं, अणुवृत्ति महावृत्ति बनकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और स्वाध्याय करते हुए अपने ज्ञान की वृद्धि करें और भगवंतों की भक्ति करते हुए, जैसे कि अभी भगवान नवीनाथ का कल मोक्ष कल्याणक, ऐसे ही आगे आने वाले शुक्ल पक्ष में 16 दिन का शुक्ल पक्ष, उसमें प्रतिपदा को भगवान कुंतनाथ का भी मोक्ष कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि है। तो भगवंतों के कल्याणक तिथियों में हम और आप भगवंतों की भक्ति करते हुए और स्वाध्याय करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हुए और शक्ति के अनुसार चारित्र को ग्रहण करते हुए रत्नत्रय के बल पर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही भावना, यही प्रेरणा। और भगवंतों के चरणों में जो ये अभी महावंश का अभिषेक बड़े भगवान का श्री ऋषभदेव जो भी विराजमान है मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर, उनके अभिषेक का कार्यक्रम हमारे और आपके जीवन में मंगलमयी हो और भगवंतों का वंदन, हस्तिनापुर में विराजमान भगवान ऋषभदेव, भरत, बाहुबली आदि सभी भगवंतों का वंदन, दर्शन, सुमेरु पर्वत की दर्शन, वंदना, दर्शन, ये सब हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, गृहस्थ धर्म में 6 प्रकार के कर्तव्य माने हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो संसार के अंदर 2 प्रकार के धर्म हैं, यति धर्म और श्रावक धर्म, यानी मुनि धर्म, साधु धर्म और श्रावक धर्म। मुनि तो चतुर्विध संघ के रूप में विहार करते हैं, मुनि आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका के रूप में आज भी पूरा देश उनसे लाभान्वित होता है, उनके विहारों से, उनके प्रवासों से। और श्रावक चर्या का भी उन संतों के द्वारा ज्ञान कराने से आज तमाम पथभ्रष्ट हुए श्रावक भी अपने पथ पर पुनः अग्रसर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा देव पूजा, यानी भगवान के दर्शन करना, अष्ट द्रव्य से उनकी पूजा करना, प्रदक्षिणा करना, मंदिर के दर्शन करना, ये पहला कर्तव्य हुआ। गुरुपास्ति, सच्चे गुरुओं की, निर्ग्रंथ गुरुओं की, आरिकाओं की, इनकी वंदना करना विधि पूर्वक गुरुपास्ति हुआ। स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, जिनवाणी ग्रंथों का, 4 अनुयोगों के ग्रंथों का स्वाध्याय करना। संयम धारण करना, तप करना। दानम चेति गृहस्थानाम, और दान करना, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, इन दानों को करते हुए अपने दिवस को, अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। ऐसा श्रावक और श्राविकाओं के लिए उपदेश दिया है। अब देखो उसके अंदर एक स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय को कहा कि वह परम तप है, तपस्या भी नहीं करनी पड़े, आपको ग्रंथ लेकर के पढ़ना है, वह कहलाता है स्वाध्याय। और उसको परम तप कह दिया। क्यों कह दिया परम तप? स्वाध्याय केवल
शास्त्र के पन्ने खोल करके ही नहीं पढ़ा जाता है, ये तो एल्बम, फोटो एल्बम देखने के समान हो जाएगा कि जैसे एल्बम देखते हैं, उसकी कैसी साड़ी है, उसके कैसे कपड़े हैं, उसके कैसे बाल हैं, उसका कैसा श्रृंगार है, ये सब देख करके एल्बम को रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि शास्त्र स्वाध्याय वह चीज है जिसको पढ़ करके स्व का, अपनी आत्मा का अध्ययन हो जाए, पाठ हो जाए कि हमारी आत्मा के अंदर उन्हें जिनेंद्र भगवंतों के समान वीतराग छवि कैसे आए। तो स्वाध्याय के लिए कहा गया कि तप है, परमम तपः, परम तप है, जबकि तप के 12 भेद बताए हैं, 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप कहा। और स्वाध्याय के अंदर काल शुद्धि यानी 8 प्रकार की विनय भगवती आराधना है। आचार्य श्री शिव कोटि स्वामी के द्वारा बनाई गई भगवती आराधना, उसके अंदर लिखा है कि काले विनय उधाणे बहुमाणे तहेव निन्नवणे विंजन अत्त तदभये विनयो नानम्य अट्ठविहो। ज्ञान की 8 प्रकार से विनय करना चाहिए। कैसे विनय? काल शुद्धि यानी सामायिक के समय स्वाध्याय न करने बैठ जाएं। अष्टमी चतुर्दशी को यदि षटखंडागम का स्वाध्याय करना वर्जित किया, उसमें नहीं करें। अमावस, पूर्णिमा, अष्टानिका, दशलक्षण, इन पर्वों के समय सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय वर्जित होता है। आपको पूज्य गण्य ज्ञानमती माता षटखंडागम का सार समझो सुना रही। षटखंडागम ग्रंथ को इन्होंने 11.5 वर्षों के अंदर 6841 सूत्रों को जो 5 खंड के अंदर हैं, उनकी टीका 11.5 वर्ष में परिपूर्ण की। तो उसमें महीने की 6 दिन नहीं लिखती थी। अष्टमी, चतुर्दशी, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी आती हैं, 1 अमावस 1 पूर्णिमा आती है, तो 6 दिन तक नहीं लिखती थी। अष्टानिका के 8 दिन तक, दशलक्षण के 10 दिन तक, विशेष पर्व कोई आ गए तो उसमें नहीं लिखते थे। तो उसके अंदर भी 11.5 वर्षों में इस ग्रंथ को पूर्ण किया और आज उसका ही जब सार वो अपने मुख से बताते। मुझे नहीं मालूम कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार को अपने मुख से सुनाया था कि नहीं। हमें नहीं मालूम कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने अपने मुख से सुनाया था कि नहीं, लेकिन गौतम गणधर स्वामी ने जरूर अपने मुख से बब्बियों को संबोधन करते हुए कई जगह कहा, सुदम में आउस संतो, हे आयुष्मान भव्यात्माओं, मैंने सुना है। किससे सुना है? महादि महावीरेण महाकस्सवेण संवन्नुना सब लोय दर्शिना। इन बातों को सुनाते ना ज्ञानमती माता। कई बार बच्चे कहते हैं कि मम्मी आओ जल्दी, सुदम में आओ संतो, सुदम में आओ संतो वाली माता जी आ गई। तो सुदम में आओ संतो का भाव समझिए कि मया श्रुतम आयुष्मंता, हे आयुष्मान भव्यात्माओं, मैंने सुना है। किनसे? भगवान महावीर से सुना है, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञानी हैं। ऐसे भगवान महावीर के मुख से हमने श्रावक और मुनि धर्म दोनों को सुना है। तो साक्षात बताने वाले गौतम गणधर भगवान रहे, जिनकी वाणी आज विद्यमान है। और उसी वाणी का आधार लेकर के पूज्य ज्ञानमती माता जब कहती हैं सुदम में आओ संतो, तो हमारे कई आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब मैं ज्ञानमती माता के मुख से ये शब्द सुनता हूँ, गौतम गणधर की वाणी को सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि गौतम गणधर स्वयं ही सुना रहे हैं। इन्होंने ऐसा संकल्प कर लिया कि मुझे गौतम गणधर वाणी, कुंद कुंद आचार्य की वाणी, पुष्पदंत भूतबली की वाणी के अलावा अपनी जिह्वा से कुछ निकालना ही नहीं है। आज यही कारण है कि इनकी वाणी नहीं कहलाती है, जिन वाणी कहलाती। वो जनवाणी नहीं होती है, वह जिन वाणी होती है, गौतम गणधर की वाणी होती है। तो भव्यात्माओं, सुबह सुबह से स्वाध्याय कराया जाता है आपको। तो इसमें 8 प्रकार की जो शुद्धि कही, काल शुद्धि, विनय शुद्धि, उपधान शुद्धि, बहुमान शुद्धि, निन्हव शुद्धि, निन्हव नहीं करना, किसी गुरु से जो कुछ पढ़ा है उनका नाम सही सही बताना, व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि, उभय शुद्धि। ये ज्ञान के विषय में 8 प्रकार की विनय कही गई।
एक मुनि महाराज नदी के तट पर स्वाध्याय कर रहे थे और उसमें बार बार एक मगरमच्छ ऊपर आकर के देख रहा था कि एक मुनिराज स्वाध्याय कर रहे हैं। उसे उनके स्वाध्याय को देख करके अपने पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो गया कि स्वाध्याय तो मैं भी बहुत करता था, लेकिन काल शुद्धि का पालन नहीं करता था। जब चाहे जब 24 घंटे, लोग क्या सोचते हैं, हमें तो पढ़ना है, किसी दूसरी चीज में समय नहीं लगाना है, लेकिन पढ़ने के भी समय होते हैं। काल शुद्धि का ध्यान नहीं किया तो वे दिगंबर मुनिराज भी अखंड स्वाध्याय करते हुए भी मगरमच्छ बन गए और उन्हें जाति स्मरण हुआ, तब पश्चाताप करने लग गए। तो भव्यात्माओं, इस षट खंडागम ग्रंथ को आज पूज्य ज्ञानमती माता जी इसीलिए सुनाती हैं कि सूर्योदय के पश्चात जो इसका काल होता है षट खंडागम का, उसी काल में इन्होंने सुनाने का संकल्प किया और आप सबको प्रेरणा दे रही हैं। जब सर्दियां होती हैं तो फिर सूरज देर से उगता है, तब नहीं सुनाती, क्योंकि प्रातः काल की मंगल में सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद का कुछ काल, 2-2 घड़ी का पश्चात का काल छोड़ा जाता है और उसके बाद ऐसे ही महान ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता है। तो आप वाचना, प्रच्छना, आमना, अनुप्रेक्षा, इन सब स्वाध्याय के भेदों को जान करके पूज्य माता के मुखारविंद से जो सुन रहे हैं, वाचना, नोट करना। एक सज्जन बंबई के अंदर कहते थे, हमारे संपत राय जी कहते थे, ज्ञानमती माता जितना कुछ बोलती हैं मैं सब कुछ रिकॉर्ड करता हूं। हमने कहा कि टीवी के अंदर तो आता ही है। बोले नहीं माता जी, मैं रिकॉर्डर से इनका पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूं। और कुछ लोग तो उसको डायरी में, कॉपी में लिखते हैं। कॉपी कितनी 10, 20, 30 कापियां उनकी तैयार हो गई कि आने वाले समय में हमारे घर के बच्चे भी जानेंगे कि ज्ञानमती माता जो सरस्वती की जीवंत प्रतिमा थी, उनके द्वारा हमारे दादाजी ऐसे स्वाध्याय को सुना करते थे। तो आप सब भी स्वाध्याय का लाभ लीजिए। ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं होता तो प्रातः काल आप ये जिनवाणी का स्वाध्याय पारस चैनल के माध्यम से प्राप्त कीजिए। ऐसे स्वाध्याय को करके अपने को स्व आत्मा का अध्ययन करना है। आत्मा के अंदर जितना बड़े देश चारित्र, अणुव्रत, महाव्रत अपनी शक्ति के अनुसार धारण करना है, क्योंकि इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा। केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा, निज का उद्धार नहीं होगा। केवल कोरी बातें करने से या शास्त्र की पंक्तियां पढ़ लेने से उद्धार नहीं होगा, बल्कि यदि हम पद्म पुराण पढ़ रहे हैं तो राम का जीवन, राम के कुछ आदर्श, सीता के कुछ आदर्श अपने जीवन के अंदर नहीं उतरे तो पद्म पुराण पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, पढ़ते जाइए। पठितव्यम खलु पठितव्यम, अग्रे अग्रे स्पष्टम भविष्यति, ये नीति हमारे गुरुओं ने बताई है। इस नीति का परिपालन करते हुए मेरी तो आज के दिन यही प्रेरणा है कि ज्ञानमती माता जी स्वाध्याय करते करते आज इतनी विदुषी बन गई कि इन्होंने 500 ग्रंथ लिख दिए, संस्कृत की टीकाएं लिख दी, 2-2 विश्वविद्यालयों ने इन्हें डीलिट की, मानद उपाधि देकर के डॉक्टर, डबल डीलिट डॉक्टर साध्वी का रूप बना दिया। तो आत्मा की चिकित्सा करने वाली पूज्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से श्रवण करके आप लोग निश्चित रूप से स्वाध्यायी बने।